हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं बात करने वाला हूं। आप अधिकतर पूछते हैं कि सर हस्बैंड को अपनी तरफ से डाइवोर्स केस फाइल करना चाहिए या नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपका मैट्रिमोनियल विवाद चल रहा है तो आप समझ लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है। गलतियां भी होती हैं कई बार और गलत डिसीजन से आपको आगे कई सालों तक पछताना पड़ता है। आप सबसे मैं ये कहूंगा कि यदि आप इसकी सही स्थिति जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और समझिएगा और समझने के बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको कैसे करना है और आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आपको काफी हेल्प इस वीडियो से मिलने वाली है। आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा और यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि आपके लिए इस प्रकार के वीडियोज हम रेगुलर लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों देखिए, हस्बैंड अपनी तरफ से अगर डाइवोर्स फाइल करता है तो वो ये सोच के करता है कि अब मैं इसके साथ और ज्यादा नहीं रह सकता, मुझे फटाफट इससे बाहर आना है। लेकिन ये उसकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, जहां वो फटाफट समझता है कि मेरा टाइम बचेगा अगर मैं खुद से फटाफट डाइवोर्स फाइल कर दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, इन माय ओपिनियन, हो सकता है किसी और की ओपिनियन अलग हो, मैं वहां पे नहीं जा रहा हूं। मैं केवल अपनी ओपिनियन आपको बता रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं। यदि हस्बैंड अपनी तरफ से पहल कर देता है डाइवोर्स डालने की तो इससे उसका नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है? एक तो कोर्ट की नजर में यह हो जाता है कि आपकी वाइफ आपके साथ रहना चाहती है बट आप ही अलग होना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं कोर्ट आपको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगती है। इसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता था, ये नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि प्रैक्टिकली और ऑन रिकॉर्ड डाइवोर्स आपने फाइल किया है, जिससे साबित होता है साथ आप नहीं रहना चाहते हो। तो इसलिए यह सही नहीं रहता। दूसरी चीज ये आती है कि जब आप डाइवोर्स का केस फाइल करते हो, मान लो अपने प्लेस पे, तो वाइफ उसको अपने प्लेस पे ट्रांसफर करवा लेती है। अब आपको अपने केस को लड़ने के लिए भी उसके प्लेस पे जाना पड़ता है। अगली चीज ये होती है कि जो वाइफ होती है वो आपके डाइवोर्स के केस में सेक्शन 24 की एक एप्लीकेशन लगा के आपसे मंथली मेंटेनेंस भी मांग लेती है, आपसे लिटिगेशन का खर्चा भी मांग लेती है, और यदि उसे ट्रैवल करना पड़ता है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी मांग लेती है। तो ऐसे में आपको आप ही के केस में ये सब चीजें, ये खर्चा करना पड़ जाता है, खर्चा उसको देना पड़ जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो ये कई सारे कारण हैं, लेकिन कुछ चीजें, कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर पति को अपनी तरफ से डाइवोर्स डालना जरूरी हो जाता है। वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। वो कब? जब आपको आपकी वाइफ से सेपरेशन किए हुए काफी समय हो गया है, मान लो 2 साल या 2 साल से ज्यादा टाइम आपको हो चुका है अलग अलग रहते हुए। अब आप सोच रहे हैं कि क्या करूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो ऐसे में आपको डाइवोर्स डाल देना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड होता है। 2 साल से आपकी वाइफ ने आपका परित्याग किया हुआ है, तो परित्याग को आधार बना सकते हैं आप, इसके साथ साथ क्रियोलिटी को बना सकते हैं। तो यह है कि यदि क्रियोलिटी के बेस पे आपको डाइवोर्स नहीं भी मिलेगा तो परित्याग के बेस पे मिल जाएगा, तो आपका ग्राउंड ज्यादा स्ट्रांग रहता है। और चूंकि 2 साल हो गए होते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंस में यदि वाइफ आपके ऊपर काउंटर ब्लास्ट में कुछ केस करना भी चाहे तो या तो होंगे नहीं, एफआईआर उसकी दर्ज नहीं करेगी पुलिस, और यदि हो भी गए तो उतने स्ट्रांग नहीं होंगे, क्योंकि जब वो केस चलेंगे तो ये बात सामने आएगी कि भाई अगर आपके साथ गलत हुआ तो आप 2 साल तक खामोश क्यों बैठी रही, और हो सकता है आप क्वैशिंग में जाएं तो इसी बेस पर आपके वो केस क्वैश भी हो जाए। लेकिन यदि आप इनिशियली एकदम से सेपरेशन के तुरंत बाद अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल करते हो तो उसका परिणाम ये होता है कि सामने वाली पार्टी आपके ऊपर जो भी केसेस कर सकती है 3-4 वो कर देती है, और आप बहुत बुरी तरह से स्टक हो जाते हो। क्योंकि एक तो आपका डाइवोर्स का केस होता है, 2-3 केस उसने डाल दिए, 3 उसने डाल दिए, एक डाइवोर्स का 4 केस तो आपके यही हो गए। और इसके बाद आपको बहुत सारे ऑर्डर्स के खिलाफ हाईकोर्ट में भी जाना पड़ता है, तो 5-6-7 बहुत सारी पिटीशंस आपकी हो गई। तो फाइनेंशियली भी आपके ऊपर बहुत बर्डन आ जाता है और वैसे भी आप बहुत परेशान हो जाते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब तक आपका मामला ऐसा नहीं है कि सेपरेशन को ज्यादा टाइम हो गया, तब तक अपनी तरफ से डाइवोर्स के केस में ना जाएं तो अच्छा है। थोड़ा इंतजार करें, जब सेपरेशन को आपके थोड़ा ज्यादा टाइम हो जाए, 2 साल बीत चुके हों, या फिर आपके ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर ऑलरेडी हो चुका हो, उसके बाद आप डाइवोर्स का केस फाइल कर दें। तो कॉन्सिक्वेंस जो होते हैं, काउंटर ब्लास्ट के चांसेस कम होंगे, क्योंकि तब तक चीजें काफी आगे बढ़ चुकी होती हैं ऑलरेडी। तो दोस्तों ये मेरा अपना नजरिया है, बाकी सबका नजरिया और सबके काम करने का तरीका अलग होता है। तो दोस्तों ये केवल एक एजुकेशनल वीडियो है जो कि आपको बताता है कि हाँ चीजें किस तरह से प्रैक्टिकली होती हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।